हेलो एवरीवन, हम आज कंटिन्यू करते हैं चैप्टर कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, जिसमें आज का टॉपिक है आदिवासी डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट। 1989 का जो एक्ट है उसके एक्चुअल में क्या रीजंस थे, क्यों बना था और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया और क्या डिमांड थी हमारे आदिवासी की। ठीक है, क्योंकि हम आदिवासी को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब वो कहाँ से आए थे, कहाँ बेसिकली उनका हैबिटाट क्या था, फिर लेटर ऑन वो कहाँ माइग्रेट करके सेटल हुए। ठीक है, सब डिटेल में पढ़ चुके हैं। Adivasis demands and the Act of 1989. The 1989 Act is important for another reason. क्यों है important? क्योंकि आदिवासी activities refer to it to defend their right to occupy land that was traditionally theirs. क्यों? क्योंकि आदिवासी से क्या किया गया था, उनका फॉरेस्ट का लैंड एरिया ले लिया गया था। क्यों ले लिया गया था? हम पिछले लेक्चर्स में वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया था, फॉरेस्ट कवर था, उसमें बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए था और साथ में इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के लिए लैंड चाहिए था। वो वास्ट एरिया हमें कहाँ से मिला? फॉरेस्ट को क्लियर करके। फॉरेस्ट किसका हैबिटाट एरिया था? आदिवासी का। यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहें तो हमने किसके हैबिटाट एरिया को लिया था और उस पर स्टैब्लिश किया था, अपना एग्रीकल्चर लैंड बनाया था, या फिर हमने इंडस्ट्रीज के जो वेरियस प्रोजेक्ट हैं बड़े बड़े वो सब वहां स्टैब्लिश हुए थे। तो इसी की वजह से ठीक है, वो चाहते थे कि नहीं, हमें हमारा लैंड वापस चाहिए। As you read in the previous chapter, Adivasis are often unwilling to move from their land and are forcibly displaced. क्योंकि ये हमें पता है, प्रीवियस लेक्चर में जरूर, प्रीवियस चैप्टर में जरूर पढ़ा है, बहुत सारे अपने वीडियोस देखे हैं इसमें। और साथ में क्या किया है, साथ में ये चीजें बहुत कॉमन सी हैं कि आपसे क्या किया गया, कुछ जो फॉरेस्ट में रहते थे, जो आदिवासी लोग रहते, जो ट्राइबल्स रहते थे, कुछ तो बहुत विलिंगली तैयार हो गए थे, हाँ भाई आप ये एरिया ले लीजिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। बट मैक्सिमम जो आदिवासी थे वो ये थे कि उनको अपना हैबिटाट एरिया नहीं छोड़ना था। उनको था कि हम जहाँ रहते हैं हम वहीं रहेंगे। अनविलिंगली उनको डिस्प्लेस किया गया था, दूसरी जगह भेजा गया था, नहीं आपको वैकेंट करना, फोर्सबली करा गया था, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर से उनको पनिशमेंट मिल रही थी। Activists have asked that those who have forcibly encroached upon tribal land should be punished under this law. अब इसमें क्योंकि इन लोग ने, जो हम आदिवासी थे, वो क्या कि वॉकआउट किया, उन्होंने बहुत इसके अगेंस्ट उठे, तो साथ में क्या एक्टिविटीज जो थे, जो उस टाइम के एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गए एक्चुअल में। और उन्हीं ने कहा कि नहीं, जो अनविलिंगली, जिन लोगों ने अनविलिंगली अपना लैंड दूसरे को दिया था, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए दिए थे, तो वो उनको वापस मिलना चाहिए था। They have also pointed to the fact that this act merely confirms what has already been promised to tribal people in the constitution, that land belonging to tribal people cannot be sold to or bought by non-tribal people. क्योंकि वो क्या emphasize कर रहे थे, एक्टिविटीज क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जो चीजें जो पहले एक्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इम्बाइब है, ये लिखा हुआ है कि जो ट्राइबल, जो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस कम्युनिटी के लिए, ट्राइबल्स जो थे, जो कम्युनिटी है, उसके लिए अलग से एक्ट बने थे उनके प्रोटेक्शन के लिए। उसमें इस बात का मेंशन था कि उनका लैंड उनसे नहीं लिया जाएगा। जो लैंड ट्राइबल ग्रुप्स के कम्युनिटी के पास है वो उनसे कोई भी एक्वायर नहीं कर सकता। तो फिर दूसरे ग्रुप, दूसरे जो सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने कैसे ले लिया? ना वो बेच सकते थे, ना नॉन ट्राइबल पीपल खरीद सकता था। ठीक है, ये उनके पास उनकी लैंड था। In cases where this has happened, the constitution guarantees the right of tribal people to repossess their land. अगर ऐसा कुछ हो रहा है अनविलिंगली, किसी नॉन ट्राइबल ग्रुप ने वो लैंड एक्वायर किया है ट्राइबल कम्युनिटी से, तो ये इनको वापस देना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो ये किसने आवाज उठाई? ये एक्टिविटीज ने आवाज उठाई। C.K. जानू एंड आदिवासी एक्टिविटीज, ये has also pointed out that one of the violators of the constitutional right guaranteed to tribal people are governments in the various states of India. अब क्या है, ये चीजें क्या, अब ट्राइबल जो कम्युनिटी के लोग थे, जो ट्राइबल से, इवन वो भी अपनी आवाजें उठाने लगे कि C.K. जानू एक आदिवासी एक्टिविटीज थे, वो भी आगे सामने खड़े हो गए। और साथ में उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया है, ये राइट गारंटेड है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि ट्राइबल पीपल आर गवर्नमेंट्स इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो वो कहाँ है? ये गारंटी है ना। For it is they who allow non-tribal encroachers in the form of timber merchants, paper mills,
etc. to exploit tribal land and to forcibly evict tribal people from their traditional forests in the process of declaring forests are reserved or as sanctuaries. क्योंकि ये कहा जा रहा था ना कि जितने फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे वो वैकेंट करवा रहे थे फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे नेशनल पार्क बनाए जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए जाएंगे, तो ये आपका एरिया वैकेंट करना है। तो क्या जो इंक्रोचर्स की जो कुछ लोगों ने, तो कुछ आदिवासी लोगों ने क्या किया, वो एरिया छोड़ दिया, वैकेंट कर दिया। कुछ थे कि नहीं हमें वहीं पे आसपास ही रहना है, तो उनको एज अ एनक्रोचर्स वहीं पे रहने लगे। तो ये जो कुछ ग्रुप, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि गवर्नमेंट में कुछ पोर्शन क्या रहेंगे, गवर्नमेंट में जो सर्विस कर रहे हैं लोग उसमें ट्राइबल कम्युनिटी के लोग भी इन्वॉल्व रहेंगे, तो वो लोग अपॉइंटेड क्यों नहीं थे। She has also noted that in cases where tribals have already been evicted and cannot go back to their lands, they must be compensated. अब अगर क्योंकि ये एक्टिविटीज क्या थी, बहुत ज्यादा फुल फॉर्म में थी, ये क्या कही थी, ये कही थी अगर ले लिया है, लैंड एक्वायर कर लिया दूसरी कम्युनिटी ने, दूसरे ने ले लिया, नॉन ट्राइबल ग्रुप्स ने ले लिया, तो उसके बदले में उसकी वैल्यू दे, उनको कंपनसेट करना होगा। That is, the government must draw up plans and policies for them to live and work elsewhere, ताकि गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे प्लान्स, कुछ ऐसे स्कीम्स बनाए ताकि जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल ग्रुप्स के लोग हैं, जो दूसरी जगह जाके काम कर रहे हैं, वो आसानी से काम कर सके, वहां पे रह सके, वहां काम कर सके। After all, government spend large sums of money on building industrial or other projects on lands taken from tribals, so why should they be reluctant to spend even very modest amount on rehabilitation एट द डिस्प्लेस्ड? क्योंकि उनको लगता है कि जब गवर्नमेंट इतने लार्ज, क्योंकि जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना बहुत ह्यूज अमाउंट में उसमें रिसोर्सेज लगते हैं, जब गवर्नमेंट इतने लार्ज स्केल पे जो इंडस्ट्रीज वगैरह जो प्लान कर रही, स्कीम्स बना रही, उस पे प्रोजेक्ट पे इतना इन्वेस्ट कर सकती हैं, तो जो जिन लोगों से उनके हैबिटेट प्लेस लिया गया उनको रिस्टैब्लिश करने के लिए, उनको उनकी लैंड वापस करने के लिए या उनको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट क्यों नहीं स्कीम बना सकती है? जब एक ग्रुप के लिए बना रही है, स्टैब्लिश कर रही है, पूरे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रही है ताकि वो इनको एम्प्लॉयमेंट मिले और आगे बढ़े देश, तो इस ग्रुप को क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है? ये सब आवाज कौन उठा रहा था? सीके जानू, जो कि एक आदिवासी एक्टिविटीज थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट पास द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स Act 2006 में the induction to the final act state that this act meant to undo the historical injustice meted out to the forest dwelling population is not recognizing their rights to land and resources. This act recognizes this right to homestead, cultivable and grazing land and to non-timber forest produce. The act also points out that the rights of forest dwellers includes conservation of forest and biodiversity. ये सब क्या बातें करेंगे? ये एक्ट जब 1989 का जब पास आउट हुआ तब ये बातें आगे आई। कौन कौन से एक्ट बनाए, गवर्नमेंट की क्या स्कीम थी। कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि एज यू कैन सी द एग्जिस्टेंस ऑफ अ राइट और अ लॉ और इवन अ पॉलिसी ऑन पेपर डज नॉट मीन दैट इट एग्जिस्ट इन रियलिटी। कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये सब लॉज लिखे हुए थे ऑलरेडी, इक्वालिटी की बात करी गई थी, एक सेक्शन को रिजर्व किया गया था, बट ऑन ग्राउंड पॉसिबल था नहीं। पेपर पे बात कुछ और होती है और ऑन ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरेंट, या कहते बहुत ही सीन अलग था। पीपल हैव हैड टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन टू और मेक एफर्ट्स टू ट्रांसलेट दिस इनटू प्रिंसिपल दैट गाइड द एक्शंस ऑफ देयर फेलो सिटीजन और इवन देयर लीडर। द डिजायर फॉर इक्वालिटी, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इज नॉट न्यू, क्योंकि सबके लिए है ना, जो हम बात करते हैं इक्वालिटी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, ये सब चीजें सिर्फ एक ग्रुप के लिए तो है नहीं, सबके लिए। तो ये सब बातें जो कही जाती हैं, जो लीडर्स ने उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, ताकि लॉ बन गया था, ताकि जो कोई भी ग्रुप, कम्युनिटी, सोसाइटी का निगलेक्ट ना हो जाए। पेपर में लिख दिया था, बट इम्प्लीमेंट किसको करना था? हमें और आपको करना था, यानी कि गवर्नमेंट को करना था। बट गवर्नमेंट इसे करने में, गवर्नमेंट स्कीम्स बना रही है, किस हद तक इम्प्लीमेंट होता है, किस हद तक कि जिसको फायदा होना है पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा, पॉसिबल है नहीं है, बहुत ही सीन क्या, इसीलिए कह रहे हैं कि सीन टोटली डिफरेंट होता है। आपका पेपर वर्क इज टोटली डिफरेंट, कि पेपर में सारी बातें कह दी गई, बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत ही आदर्शवादी प्रिंसिपल्स की बातें की जाए, बट ऑन ग्राउंड वो प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, ये नहीं पता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अनदर टॉपिक। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।